हेलो स्टूडेंट्स, ये सीरीज चल रही थी 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की और मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कराई थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें आप देखें पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका सत्य और असत्य बताइए और इसका कारण भी लिखिए। यानी कारण सहित हमें ये बताना है कि ये हमारे कथन सही हैं या गलत हैं। तो हम इन सत्य सत्य पर बात करते हैं। तो पहला हमारा कथन दे रखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसमें पूछा गया है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन हमारा सही है यानी सत्य है। अब कारण क्या है, कारण लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वो वास्तविक संख्याएं जो बनती हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाने पर बनती हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अगर हम एक साथ कर दें तो जो संख्याएं दोनों मिलकर बनेंगी उन सभी को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो कहीं ना कहीं वास्तविक संख्याएं ही होती हैं, और जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो भी आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो हमें इसमें केवल एक कथन लिखना है कारण के तौर पे कि जितनी भी वास्तविक संख्या होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय मिलकर वास्तविक संख्या का समूह बनाते हैं। ठीक है, इसलिए परिमेय और अपरिमेय मिलकर वास्तविक संख्याओं का समूह बनाते हैं, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा कथन है हमारा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है, जहां एक प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पर एक संख्या रेखा बना लेते हैं। इस पर मैंने 0 लिखा है, इधर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखा है। इधर आप जानते हैं माइनस में लिखा होती हैं संख्याएं। तो क्वेश्चन में कहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है। यानी कहने का मतलब ये जो नंबर्स हमें लिखे हैं, हम 1 को लिख सकते हैं वर्गमूल 1, 2 को लिख सकते हैं वर्गमूल 4, 3 को लिख सकते हैं वर्गमूल 9, 4 को लिख सकते हैं वर्गमूल 16 और 5 को लिख सकते हैं वर्गमूल 25। इसी तरीके से सभी प्राकृतिक संख्याएं जो दे रखी हैं 0 के हमारे दाईं ओर, उन सभी संख्याओं को हम वर्गमूल के रूप में यानी वर्गमूल m के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन 0 से बाईं ओर लिखी संख्याओं को हम वर्गमूल के रूप में नहीं लिख सकते। कहने का मतलब किसी भी संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर वर्गमूल m के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाईं ओर जो संख्याएं लिख रखी हैं संख्या रेखा पर, उन बिंदुओं को हम वर्गमूल m के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए यह कथन क्या हो गया, हमारा असत्य हो गया। और असत्य लिखने पर हम क्या लिखेंगे कि संख्या, कारण क्या होगा इसका, कारण ये होगा कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं के अलावा ऋणात्मक संख्या भी होती हैं, जिन्हें हम वर्गमूल m के रूप में नहीं लिख सकते। तीसरा कथन दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन भी हमारा असत्य होगा यानी गलत होगा, और इसका कारण ये होगा कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ संख्याएं परिमेय होती हैं और कुछ अपरिमेय होती हैं, जो दोनों ही आपकी वास्तविक होती हैं। तो कारण इसका ये आएगा कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, इसलिए यह कथन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो एक परिमेय संख्या है। तो इसमें कहा गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो ये कथन हमारा क्या है, गलत है, यानी अपरिमेय नहीं होते, परिमेय भी हो सकते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण होगा, और उदाहरण के तौर पे हम केवल इसका एक छोटा सा आंसर एक लाइन में ही लिखेंगे।
और वो होगा वर्गमूल 49 यानी 49, जिसका मान होगा 7। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसमें कहा गया था कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, नहीं। अगर इसके अलावा वर्गमूल में 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो ये क्या है, अपरिमेय है। लेकिन वर्गमूल में अगर आप 49 लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, तो हमें एक परिमेय संख्या भी मिल सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्गमूल 5 को हम किस तरीके से संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। नंबर 3 में हमें करनी में वर्गमूल 5 लिखा है और इसे हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज की सहायता लेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा समझ लेंगे। हमें समकोण त्रिभुज में एक आपका लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। हमें ये जो वर्गमूल 5 है इसे कर्ण के रूप में दिखाना है, और हम जानते हैं कर्ण जो होता है उसका वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग होता है। अगर यहाँ से हम वर्ग को हटा दें तो कर्ण बराबर वर्गमूल लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कर्ण निकालना चाहें वर्गमूल 5, तो इसे हमें वर्गमूल में दो संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में दिखाना होगा, जिसमें से एक लंब होगा और एक आधार होगा। तो हम इस 5 को लिख सकते हैं 1 + 4। अब आप यहाँ पर देखें तो 1 को हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर और 4 को लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 और 2 की अगर हम बात करें तो इन्हें हम लंब और आधार कह सकते हैं। तो हम इसमें किसी को भी लंब और आधार मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम इसमें आधार मान लेते हैं 2 और लंब मान लेते हैं 1। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हमें सबसे पहले संख्या रेखा पर धन ओर यानी पॉजिटिव की तरफ 0 से 1 और 2 के बाद 3 भी दिखा देता हूँ, लेकिन हमें केवल 2 तक की लाइन को लेना है और इसे मान लेना है आधार, जो आपका 2 है। अब हमें क्या करना है, अब 2 पर हमें एक लंब खींचना है और उस लंब की लंबाई हमें रखनी है केवल 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप चांदी की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, हमें 1 सेंटीमीटर का लंब खींचना है और उसे फिर उसे मिला देना है। तो ये बन जाता है एक समकोण त्रिभुज, जिसका कर्ण हो जाएगा आपका वर्गमूल 5। अब अगर हमें ये लंबाई संख्या रेखा पर दिखानी है तो हमें फिर प्रकार में यहाँ से प्रकार से हम चाप लगाएंगे पेंसिल से यहाँ के लिए, और उस चाप को फिर आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से दूरी भरकर, तो वो कहीं ना कहीं संख्या रेखा को कट करेगा। जहाँ संख्या रेखा को कट करेगा उसे हम एक पॉइंट नाम दे देंगे P, और ये P पॉइंट जो है वो मूल बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो वर्गमूल 5 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या ली है और ये O से लेके P तक की त्रिज्या भी वर्गमूल 5 ही है। तो इस तरीके से हम संख्या रेखा पर करणीय में किसी भी संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं।